दोस्तों नमो बुद्धाय। बुद्ध चरित्र चंद्रोदय विनीत विक्रम बौद्ध जी का पुस्तक है। बुद्ध जातक कथाओं से 32वां सर्ग, सफल सत्याग्रह। जो आदि और अंत मध्य में समान रूप से कल्याण करने वाला है, जो संसार रूपी समुद्र से पार उतारने के लिए जहाज के समान है, ऐसे धर्म को धारण करने वाले तथागत को नमस्कार है। दोस्तों नमस्कार, नमो बुद्धाय। धीरे धीरे शीत को बढ़ाते हुए शिशिर ऋतु क्रुद्ध हो गई। जब वह तेजी पर आई तो शरद ऋतु लुप्त हो गई। चर और अचर सभी प्राणियों ने उसके प्रभाव को जान लिया। उनकी एक एक हड्डी में कठोर जाड़ा समा गया। दिन सिकुड़ कर इस प्रकार छोटा हो गया जिस प्रकार दूध सिकुड़ कर मलाई में बदल जाता है। रात इस प्रकार बढ़ गई जिस प्रकार कंजूस की संपत्ति बढ़ जाती है। पहाड़ों की चोटियां बर्फ से इस प्रकार ढक गई मानो वे सर पर चांदी के मुकुट पहने हुए हो। खेतों में बोई हुई अलसी फूल कर बिल्कुल बावली हो गई। ऐसा लगता था मानो वह नीली चादर ओढ़े हुए हो। पीला दुपट्टा, हरी चुनरी धारण करके राई भी बहुत हर्षित दिखाई देती थी। धूप को देखते ही मन में उसके लिए ललक पैदा हो जाती थी। शीतल छाया को देखकर डर लगता था। पानी अप्रिय लगने लगा। आग पहले से दुगनी प्रिय हो गई। नहाना कठिन हो गया, बल्कि धुना तपाना सरल हो गया। शीत में सताए हुए संसार के सभी जीवधारी शिशिर का अंत देखना चाहते थे। अरहर के पेड़ पूस महीने की तेज शीत लहर को सहन नहीं कर पाए। वे खेत में खड़े खड़े ही जड़ से सूख गए। अपने कानों से पुत्र का उत्कर्ष सुन सुनकर राजा सुधोधन का हृदय हर्ष से भर गया। तब सूर्य वंश में अवतंस राजा सुधोधन ने यथाशीघ्र बुद्ध को बुलाने के लिए एक दूत भेजा। बुद्ध का उपदेश सुनकर जब दूत को वैराग का व्रत अच्छा लगा तो वह वहीं भिक्षुक हो गया। फिर वह लौटकर कपिलवस्तु नहीं आया। तब राजा ने दूसरा दूत भेजा, पर बुद्ध के प्रभाव से वह भी उसी प्रकार भिक्षुक हो गया। इस प्रकार राजा ने बुद्ध को बुलाने के लिए एक के बाद एक 8 दूत भेजे, लेकिन उनमें से एक भी लौटकर नहीं आया। तब राजा ने काल उदाई को भेजा। वह कड़ा कलेजा करके क्रोध से भरा हुआ गया। अपने सहचर को आया हुआ देखकर मुनिराज विशेष प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने परिवार की कुशलता पूछी। तब काल उदाई तुरंत ही बोला, जिस कुल का दीपक ही मुख मोड़कर बाहर चला गया हो, उस कुल की कुशलता अब बताने लायक नहीं है। तुम्हारे विरह में व्याकुल होकर सब जन इस प्रकार तड़प रहे हैं जिस प्रकार जल के बिना मछली। यशोदा तो तिल तिल करके जल रही है और गल रही है। उसे बड़ा दुख है जो मुख से बयान नहीं किया जा सकता। शाक्य राजा का हृदय स्नेह से गीला है।
सबको चलकर दर्शन दो। तुमने विचार करके जो श्रेष्ठ ज्ञान पाया है, वह लोग भी तो उसे पाने का अधिकारी हैं। हे मित्र, तुम मेरा उचित अनुरोध मान लो, वहां चलकर उन्हें सांत्वना दो। उसके बाद अपने द्वारा प्राप्त की हुई सिद्धि का उपदेश करते रहना। हम लोग उसे वहां छीन तो न लेंगे। मुनिराज ने अपने मित्र की प्रार्थना मान ली। वे भिक्षुक संघ के साथ कपिलवस्तु गए। हर हर हरी हरल बहेड़ा आदि पाकर वृक्षों से घिरे हुए बरगद के वृक्ष के नीचे उन्होंने अपना आवास बनाया। वहीं पर जल से भरा हुआ सुंदर तालाब था। उसमें अनेक प्रकार के जल जीव कीड़ा कर रहे थे। तालाब के किनारों पर चारों ओर वृक्ष लगे हुए थे। वहां सब प्रकार के पशु पक्षी डेरा डालकर विश्राम करते थे। गौतम मुनि के आगमन का समाचार पाकर राजा पुलकित हो उठे। वह अपने समाज के साथ आकर उनसे हर्षित होकर मिले। नहीं है। महिमा में मुनिराज का मुख तेजी से प्रदीपत था। उनका प्रताप और प्रभाव असीम था। राजा सुधोधन भक्ति भाव से भरे हुए थे, अतः उन्होंने पृथ्वी पर मस्तक झुकाकर मुनिराज को प्रणाम किया। सुधोधन के बाद प्रजापति ने प्रणाम किया। फिर सबने अपना अपना नाम बताकर नमन किया। सब लोग उनके दर्शन पाकर धन्य हो गए और सभी आंगतुक बैठ गए। राजा सुधोधन पूर्ण रूपेण राजपाट और धन धाम से संपन्न थे, तो भी वे दीनहीन जान पड़ते थे। दूसरी ओर तथागत राजपाट और धन धाम से पूरी तरह विरक्त और विहीन थे, फिर भी वे पूर्ण रूपेण संतुष्ट दिखाई देते थे। सभी प्रकार के सुख साधनों से संपन्न होने पर भी सुधोधन दुखी थे। सभी प्रकार के भौतिक अभावों से घिरे होने के पर भी तथागत प्रसन्न थे। राजा ने कहा, हे पुत्र, तुम्हें घर छोड़े हुए 7 वर्ष हो चुके हैं। तुम्हारे सभी परिजन तुम्हारे वियोग में बेचैन और बेहाल है। उनकी दशा मुझसे बताते नहीं बनती। दिन रात तुम्हारी राह देखते देखते सबकी आंखें पथरा गई है। यद्यपि तुम्हारे दर्शन की इच्छा पूरी हो गई है, लेकिन अब भी तुम हमसे दूर जान पड़ते हो। नगर में आने के बाद भी तुम राजमहल में नहीं आए और यहाँ बरगद के बगीचे में ठहर गए। हम लोगों को आता देखकर भी तुम्हारे हृदय में हर्ष नहीं हुआ। तुम अपने परिजनों से इस प्रकार मिले मानो वे कोई पराए हों। मैं अपने हृदय से ऐसी आशा लगाए था कि तुम यहाँ आकर अपना राजपाट संभालोगे। मेरी वह पुरानी आशा अब इस प्रकार चूर चूर हो गई, जिस प्रकार पानी पड़ने से बतासा गल जाता है। हे पुत्र, अब तुम राज्य क्या करोगे? हमारा असहनीय संताप क्या दूर करोगे? तुम्हारे लिए तो सब राजपाट मिट्टी के समान है।
तुम भला अपने कुल की परंपरा का पालन क्या करोगे? ऐसा कहकर राजा ग्लानि से गीले हो गए। उनकी आंखों में आंसू भर आए और वे हाथ मलने लगे। राजा सुधोधन का गला रुद्र गया और आंखों में आंसू बहने लगे। राजा के हृदय की पीड़ा को जानकर करुणिक तथागत इस प्रकार बोले, हे राजन, तुम्हारा अंतकरण राग भाव से रंगा हुआ है, इसलिए आज तुम्हारे चित्त में चैन नहीं है। मेरे प्रति तुम्हारे हृदय में जो प्रेम भाव भरा हुआ है, उसे मानव मात्र को वितरित कर दो। मेरे लिए तुम्हारे मन में जो प्रेम भाव घनीभूत है, उसे यदि सब मनुष्य में बांट दोगे तो फिर आसक्ति का प्रभाव शांत हो जाएगा और तुम्हारे अपने पुत्र का अभाव न खलेगा। तब तुम इस प्रकार हाथ मलकर नहीं पछताओगे और मुझ में अपने पुत्र को देखने के बजाय एक सच्चे मानव को देखोगे। तब तुम मुझे एक ऐसे इंसान के रूप में देखोगे जो नए धर्म का प्रकाश देने वाला है, जो संसार के असहनीय दुखों को नष्ट करने वाला है, जो विश्व शांति और सामाजिक समानता स्थापित करने वाला है, जो बहुत से लोगों के कल्याण का चिंतन करने वाला है तथा जो बहुत से लोगों के सुख का विचार करने वाला है। हे राजन, जब तुम्हें ऐसी दृष्टि मिल जाएगी तो तुम्हारा हृदय अपने पुत्र के प्रति गर्व और गौरव के भाव से भर जाएगा और तुम अपने पुत्र से जो आशा आकांक्षा लगाए थे, उसके विचूरित होने का खेद तुम्हें नहीं खलेगा। हे राजन, जो राजपद मुझे देना चाहते हो, मैं उसके योग्य नहीं हूँ। उसे चलाने के लिए तो संसार में हजारों लोग मिल जाएंगे। हे राजन, धर्म को चलाना बहुत कठिन कार्य है, लेकिन राज्य को चलाना उतना कठिन नहीं है। अगर तुम अपने राज्य को आज और अभी छोड़ दो तो शीघ्र ही उसे कोई न कोई संभाल लेगा। इस पृथ्वी पर सैकड़ों राज्य हैं, पर कहीं एक भी राजा का पद खाली नहीं है। अनेक राजा बिना पुत्र के मर जाते हैं, पर उनके पद एक क्षण के लिए भी खाली नहीं रहते। हे राजन, राज्य के लिए चिंता करने से कोई लाभ नहीं है। तुम व्यर्थ की चिंता कर रहे हो। धन धाम के सहित पूरा राजपाट नाशवान है। माता पिता पुत्र और पत्नी भी नाशवान है। चाहे कोई लाखों करोड़ों रुपये क्यों न करे, पर सभी परिजन अंत में बलपूर्वक साथ छोड़ देते हैं। उनके लिए व्यर्थ विषाद करने से कोई लाभ नहीं है। भला मृग जल को देखकर जीने से क्या लाभ। वैर और प्रेम दोनों को बचाकर मध्यम मार्ग ग्रहण करना चाहिए। सुख दुख और हर्ष विषाद को एक समान ही सहन करना चाहिए। जो मनुष्य काम क्रोध अहंकार और अज्ञान को जीत लेता है और सभी विषय वासनाओं से मन को खाली कर लेता है, वह सपन में भी सांसारिक संताप से नहीं जलता। नंगे बदन नहाने वाला क्या निचोड़ेगा। बुद्ध के वचन सुनकर राजा प्रसन्न होकर बोले, मैं प्यास के मारे मरा जा रहा था, तभी मुझे कुआं मिल गया। अब मेरी प्यास बुझ गई, अंधे को आंख मिल गई। अब मेरे हृदय का भीषण दाह दूर हो गया। हे वत्स, तुमने महान कल्याणकारी कार्य किया कि बहुत से लोगों के हित के लिए सांसारिक सुख भोग छोड़ दिए।
सारे विश्व में धर्म का प्रकाश प्रकाशित किया और अज्ञान के घने अंधकार को नष्ट कर दिया। हे पुत्र, तुमने इस संसार में मेरा नाम भी उजागर कर दिया। अब मैं बुद्ध की शरण ग्रहण करता हूँ। ऐसा कहकर महाराज सुदोधन ने पृथ्वी पर मस्तक टेकते हुए तथागत को प्रणाम किया। वह अपने मित्रों के साथ बुद्ध के उपासक हो गए। हाँ दोस्तों, राजा के हृदय में परम संतोष का भाव भर गया। उनके सब संदेह दूर हो गए। फिर वे पूरे राज समाज को लेकर राजमहल वापस लौट गए। दूसरे दिन प्रातःकाल भिक्षु संघ के साथ गौतम मुनि भिक्षाटन करने गए। वे नगर की गली गली में घूमने लगे और घर घर से भिक्षा मांगने लगे। उनके भिक्षाटन को लेकर जन जन में चर्चा होने लगी। नगर के स्त्री पुरुष उनकी वंदना करने लगे। वे धन्य भाग कहकर उनके दर्शन लेते थे और दौड़ दौड़ कर बिना मांगे ही देते थे। नगर निवासी उन्हें सोना चांदी, अनेक प्रकार के कपड़े, गहने एवं धन्य धान्य देना चाहते थे। वे अनुरोध करके उन्हें रुपये पैसे भी देते थे, पर वे भोजन को छोड़कर कुछ नहीं लेते थे। जिनके घरों में कोई खाद्य पदार्थ नहीं था, वे हाथ मलकर बहुत पछताते थे और कहते थे, हम अनजाने ही चूक गए, लेकिन कल अनेक व्यंजन बनाएंगे। वे गली गली में घूमते थे और घर घर भिक्षा मांगते थे। जब वह समाचार राजा को मिला तो वह बहुत दुखी हुए। तब राजा सुदोधन ने मार्ग में आकर और अपने पास ही पाकर सम्रण कुल दीपक गौतम बुद्ध को प्रणाम किया और उनसे कहा, हे पुत्र, शेर भले ही जंगल में बिना भोजन के मर जाए, पर वह कभी भी घास नहीं चरते। इसलिए इसी प्रकार क्षत्रिय भले ही फांसी लगाकर मर जाए, पर वह इस प्रकार भीख मांगकर नहीं खाते। हे युवराज, ऐसा निंदित कर्म करके आज तुमने क्षत्रिय वंश को लज्जित कर दिया। हे पुत्र, अपने भिक्षुक संघ के साथ राजमहल में आकर प्रसन्नता पूर्वक रोज भोजन किया करो। यह कठोर और निंदित कार्य मत करो। व्यर्थ में मेरा नाम बदनाम न करो। बुद्ध ने कहा, हे महाराज सुने, मांगने खाने में कोई लज्जा नहीं है। बुद्धों की यह प्राचीन परंपरा है। सम्रण लोग उसी रीति का पालन करते हुए मांगते खाते हैं। बुद्ध मानव वंश में जन्म लेते हैं और मानव में कोई भेद नहीं मानते। उनकी जात पात कुल गोत्र कुछ नहीं होता। बुद्ध जानते हैं कि सब मनुष्य एक ही मिट्टी से पैदा होते हैं, इसलिए उन्हें कुल की परंपरा बांधकर कैसे रख सकती है। महाराज सुदोधन ने इसके बाद भी परंपरा बारंबार प्रार्थना की और उन्हें भोजन करने के लिए राजमहल में निमंत्रण दिया। अंत में तथागत ने राजा का अनुरोध मान लिया और अगले दिन के लिए आश्वासन दिया। अगले दिन अपने साथ भिक्षुक संघ को लेकर वहां जाकर भोजन किया। मुनि के आगमन का समाचार पाकर परिवार के सभी सदस्य उनके कमरे में आकर एकत्रित हो गए। तब भगवान ने सबसे कुशल मंगल पूछा। अंत में वह यशोदा को पूछकर चुप हो गए। राजा ने शीघ्र ही यशोदा को संदेश भेजा और उसे बुद्ध का दर्शन राजा ने शीघ्र ही यशोदा को संदेश भेजा और उसे बुद्ध का दर्शन करने के लिए बुलाया।
पर रूठी हुई यशोधरा तब भी नहीं आई। उसने क्रोध पूर्वक यह संदेश भेजा, मेरा अशुभ मुंह आंखों से देखने पर उन्हें कुछ दोष न लग जाए। अगर वह उचित जानेंगे और मानेंगे तो स्वयं ही आकर दर्शन देंगे। जब उनके लिए अनावश्यक हूँ तो उनके पास कैसे जाऊँ? वहाँ जाकर मैं बुद्ध की पवित्र आंखों में दोष क्यों लगाऊं? यशोदा द्वारा भेजा हुआ यह संदेश सबके सामने सुनकर तथागत उस मानिनी से मिलने के लिए उसके कष्ट की ओर चले। बुद्ध का संकेत पाकर सारी पुत्र और मोदक गए कल्याण भी प्रेम भाव से भरे हुए उनके साथ लगे हुए चल पड़े। मुनि श्रेष्ठ ने उन्हें समझाते हुए कहा, मैं तो अहर्त हो चुका हूँ, सुख और दुख दोनों का समान भाव से सहन कर लेता हूँ, तो भी वह स्त्री राग के बंधनों से बंधी हुई है। उसका कोमल हृदय कठोर दुख से भरा हुआ है। तब वह रोककर अपना हृदय हल्का कर लेगी, तभी अपने मन में कुछ शांति पाएगी। स्वाभाविक रूप से विलाप कलाप करते हुए तथा मेरे पैर छूते हुए देखकर भी तुम लोग उसे माना मत करना। कठोर संदेश भेजने के बाद यशोदा अपने मन में बहुत पछताई। वह बुद्ध का दर्शन पाने के लिए अपने हृदय में बहुत व्याकुल हो गई। वह सोचने लगी कि मेरे वज्र के समान कठोर हृदय को विधाता ने लोहे से बनाया है। मान से भरी हुई मैंने कुछ कुल की मर्यादा को छोड़कर बड़ा कठोर कर्म किया। बुद्ध कुंठित हो जाने से मेरे मन में विवेक नहीं पैदा हुआ, तभी तो मैंने वज्र के समान कठोर संदेश भेज दिया। मुझे अशिष्ट समझकर प्रियतम लौट जाएंगे, क्या अब वह मुझे दर्शन देने के लिए यहाँ आएंगे? दयाशील विधाता ने मुझे एक अवसर प्रदान किया कि मैं एक क्षण के लिए उनका दर्शन और स्पर्श कर लूं, लेकिन मैंने मिला हुआ संयोग खो दिया। अब चिरकाल तक दुख से जलती रहूंगी, शोक सहती रहूंगी। मेरी कठोर जड़ता जलाने योग्य है। अमृत का तालाब पाकर भी मैंने पान नहीं किया। चकोरी ने सामने आए हुए चांद को छोड़ दिया। संसार में उसके समान मूर्ख कौन है? उससे तो भूल हुई थी, उसके लिए हृदय में बड़ी टीस थी। उससे जो भूल हुई थी उसके लिए हृदय में बड़ी टीस थी। वह व्याकुल और बेहाल होकर आंसू बहा रही थी। वह कतार स्त्री अपने हृदय में बहुत छटपटा रही थी। तब तक भक्त पालक भगवान आ गए। शरद ऋतु के कमल के समान खिला हुआ ओज और तेज से परिपूर्ण उनका महिमा में मुखमंडल इस प्रकार दमक रहा था, मानो आकाश मंडल में सूर्य हो। मुख चंद्र को देखते ही चकोरी बावरी हो गई। वह तन मन का होश खोकर दौड़ पड़ी, चरण कमलों से चिपटकर प्रेम से भरी हुई फूट फूट कर रोने लगी। बुद्ध गौतम ने न तो कोई रोक लगाई
ने उसे प्रेम पूर्ण सांत्वना दी। पीड़ा से उत्पन्न आंसुओं को निचोड़ने के बाद उसका बोझिल हृदय कुछ हल्का हो गया। उसी समय प्रजापति आ गई। यशोदा ने लज्जाते हुए गौतम के चरण कमल छोड़ दिए। उसके तीव्र प्रेम भाव को देखकर सास बहुत व्याकुल हो गई। वह आंखों से आंसू छलकाते हुए बोली, जिस प्रकार तुम्हारा सारथी छंदक वापस लौटकर तुम्हारे जाने का समाचार लाया, उस समय पूरे महल में हाहाकार मच गया। तब इस स्त्री ने अपने ही हाथों से अपने केश काट डाले। इसने भूषण वस्त्र और सुंदर वेश भूषा छोड़ दी। इसने अपनी कोमल काया पर मोटे और मलिन वस्त्र पहन लिए और कुछ रूखा सूखा खाकर ही यह सुकुमारी रहने लगी। फिर जब इसने अपने पति को तपस्या में संलग्न जाना तो कठोर व्रत धारण करके अनशन ठान लिया। जिस प्रकार बुद्ध घर से बाहर रहकर तपस्या में तप रहे, उसी प्रकार वह वामा घर के भीतर रहकर अपने आप को तपाती रही। उनकी तपस्या का वर्णन मुख से नहीं किया जा सकता। मैंने आज तक ऐसी स्त्री न तो देखी है और न सुनी है। यशोदा की करुण कहानी सुनाकर करुणा के धाम तथागत बुद्ध प्रिय और प्रेरक वाणी बोले, मैं इसके सभी गुणशील जानता हूँ। उसे धर्म की धूरी को धारण करने वाली मानता हूँ। वह पृथ्वी के समान धीरज की धाम है। वह पाप के समुद्र से पार उतारने वाली नौका है। जब मुझसे उसके त्याग और तपस्या का सहारा मिला, तभी मेरे अंतकरण में परम ज्ञान उत्पन्न हुआ। उसके प्रभाव से ही मुझे सिद्धि मिली है। मैं कभी उससे उऋण नहीं हो सकता। गौतम मुनि के वचन सुनकर वह हिरनी हर्षित हो उठी। मानो दहकती हुई दावाग्नि में पानी पड़ गया। जब मन में जान गए कि वह आश्वासित हो चुकी है, तो भगवान वट के बगीचे में लौट गए। यशोदा के मन में ये बहुत कुछ कहने की लालसा थी, पर वह एक बात भी नहीं कह पाई। उसकी इच्छा थी कि वह अपने प्रियतम के सामने अपना दिल खोल कर रख देगी, लेकिन वह गूंगी अंत तक अपना मुख भी नहीं खोल सकी। उसके प्रियतम खड़े रहे, लेकिन उसकी जड़ जीभ बैठने की बात कहने के लिए भी नहीं डोल सकी। जाते समय उनका मुख भी कहाँ देख पाई। उसकी निगाह थोड़ा सा उनके पैरों को ही टटोल कर रह गई। यह क्षणिक मिलन का सुख पाकर यशोदा को इस प्रकार संतोष नहीं हुआ, जिस प्रकार रस से भरा हुआ कलश दिखाई देकर पिए बिना ही क्षण भर में लुप्त हो जाए। दोस्तों, ये था सफल सत्याग्रह और ये 32वां सर्ग था।
बुद्ध चरित्र चंद्रोदय का पुस्तक है दोस्तों, विनीत विक्रम बोध जी का। ये आपका आज था 32वां सर्ग था। और दोस्तों हमारी जानकारी और वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है, 31वां सर्ग था जी, 31वां नहीं 32वां था ना, 31, हाँ ये रहा 32वां सर्ग था जी। और हमारी जानकारी और वीडियो दोस्तों अगर आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करते रहिए दोस्तों। 32वां सर्ग सफल सत्याग्रह दोस्तों। नमो बुद्धाय, सभी को जय भीम दोस्तों।